दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, यूपी पुलिस, लेखपाल और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी जो घंटी का निशान है उसे ज़रूर से ऑन कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, प्रतिवर्ष बसंत के मौसम में ओजोन छिद्र डैश के ऊपर निर्मित होता है। प्रतिवर्ष बसंत के मौसम में ओजोन छिद्र डैश के ऊपर निर्मित होता है। तो ये अंटार्कटिका के ऊपर जो है निर्मित होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके अलावा ओजोन परत की बात करें तो ओजोन परत की खोज किसने की थी? चार्ल्स फैबरी और हेनरी ब्यूसन ने। ओजोन परत की खोज किसने की थी? चार्ल्स फैबरी और हेनरी ब्यूसन ने किया था। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है, जो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है? तो डाबसन यूनिट में। ठीक है, आपको याद रखना है ओजोन परत की जो मोटाई होती है वो किस में मापी जाती है? डाबसन यूनिट में मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो जांघ की हड्डी, जिसे फीमर बोला जाता है, ये मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। इसके अलावा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछा जाए तो सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो स्टेपिस होती है, जो कि कान में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर, इसके अलावा मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर में कुल हड्डियों की जो संख्या होती है वो 206 हड्डियाँ होती है। मानव शरीर में दोनों पैरों में 60 हड्डियाँ होती है। ठीक है, एक पैर में 30 हड्डी और एक पैर में 30 हड्डी, दोनों पैरों को मिलाकर टोटल 60 हड्डियाँ जो है मानव शरीर के दोनों पैरों में होती है। पैर की उंगलियों में 14 हड्डी, तलवे में 5 हड्डी, एड़ी में 7 हड्डी, फीबर, टिबिया, फिबुला तथा पटेला, इनमें जो है एक एक हड्डी होती है। हाथ पैर की हड्डी अनुबंधी कंकाल का उदाहरण है। खोपड़ी, कशेरुक दंड, उरोस्ती एवं पसलियों की हड्डियों अक्षीय कंकाल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव होता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से कौन सा संगठन जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभाव के साथ साथ इसका उद्देश्यपरक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है? तो देखिए, ये है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो है ये जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक, राजनीतिक, आर्थिक प्रभाव के साथ साथ इसका उद्देश्यपरक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एस्टर है? कौन सा एक एस्टर है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, CH3 COO C2H5। क्या है? एक एस्टर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंप्यूटर शब्दावली के संदर्भ में DDL का पूर्ण रूप क्या है? DDL का फुल फॉर्म आपको बताना है इसमें। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज। डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज जो है DDL का फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 7 है, DRDO द्वारा विकसित उस रोबोट का नाम क्या है जो खतरनाक वस्तुओं का पता लगाने, उन्हें नियंत्रित करने और नष्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो उस रोबोट का क्या नाम है? दक्ष। याद रखना है, दक्ष है। सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन सा विश्व का एकमात्र संचालित नाभिकीय रिएक्टर है जिसमें यूरेनियम 233 ईंधन का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम 233 ईंधन का उपयोग किस में किया जाता है? तो ये कामिनी रिएक्टर में किया जाता है। ठीक है, कामिनी नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकर रोग होता है। क्वाशियोरकर, याद रखना है, डी आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मरासमस नामक रोग की बात करें तो ये प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन बड़े
जटिल और नाइट्रोजन युक्त यौगिक है जो पेप्टाइड बांड द्वारा जुड़ी एमिनो अम्ल की कई छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। प्रोटीन शरीर के ऊतकों एवं अंगों की संरचना, क्रियाविधि तथा विनियमन हेतु आवश्यक है। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्व पाए जाते हैं। सामान्य अमीनो अम्ल की संख्या 20 है, जिसमें 9 आवश्यक तथा 11 अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है और विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स रोग होता है। याद रखना है आपको। कंप्यूटर में CPU के 3 घटक डैश होते हैं। कंप्यूटर के CPU में 3 घटक डैश होते हैं। तो 3 घटक जो होते हैं कंट्रोल यूनिट, ALU और मेमोरी। कंट्रोल यूनिट, ALU और मेमोरी होते हैं। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। इसके अलावा CPU की बात करें तो देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म है। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। कंट्रोल यूनिट यह घटक कंप्यूटर के सभी भागों के संचालन को नियंत्रित करता है। कंट्रोल यूनिट जो होता है यह घटक कंप्यूटर के सभी भागों के संचालन को नियंत्रित करता है। मेमोरी यूनिट यह घटक कार्य, निर्देश, डेटा और मध्यवर्ती परिणाम को स्टोर करना है। ALU की बात करें तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 11 है, माइक्रोफोन डैश रूपांतरित करता है। माइक्रोफोन डैश रूपांतरित करता है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति लाउड स्पीकर है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी है? लाउड स्पीकर है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर का नाम कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? तो ये एनालिटिकल इंजन के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज की बात करें तो इनको जो है कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC था। ENIAC का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ENIAC का फुल फॉर्म है। एबेकस की बात करें तो ये गणितीय गणना हेतु प्रयुक्त एक प्राचीन उपकरण है। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? तो इसका SI मात्रक है ओम। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? अल हिलाल का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सेमी हाई स्पीड ट्रेन को ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस को जो है ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत 17 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी के बीच हुई थी। किस नदी को पीली नदी यानी येलो रिवर के नाम से जाना जाता है? पीली नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? हंगाहो नदी को। हंगाहो याद रखना है। ये आंसर हो जाएगा। 17 है। कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी? कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी? तो कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद इसे दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद के रूप में जाना जाता है। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण दिल्ली सल्तनत के गुलाम राजवंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। मनुष्य में कितना लीटर खून होता है? मनुष्य में कितना लीटर खून होता है? 5 से 6 लीटर जो है खून होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा।
किसे झीलों की नगरी कहा जाता है? किसे झीलों की नगरी कहा जाता है? तो उदयपुर को जो है झीलों की नगरी कहा जाता है। डी आंसर हो जाएगा। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के संविधान में कितने भाग हैं? तो अक्टूबर 2020 की प्राप्त जानकारी के अनुसार 25 भाग हैं। याद रखना है 25 भाग। और मूल संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग। ठीक है, मूलतः जो संविधान बना था तो उसमें 22 भाग थे। भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना 465 से अधिक अनुच्छेद है, जबकि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। भाग की बात करें तो मूल संविधान में अभी वर्तमान में 25 भाग हैं, लेकिन मूल संविधान में 22 भाग थे। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, लेकिन मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। भारतीय संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान बनाने के लिए 13 कमेटियां गठित की गई। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था डैश है। भारतीय अर्थव्यवस्था डैश है, तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? तो ये रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 25 है। सबसे पहला और सबसे पुराना अंतर सरकारी संगठन कौन सा है? सबसे पहला और सबसे पुराना अंतर सरकारी संगठन कौन सा है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द राइन। ये सबसे पहला और सबसे पुराना अंतर सरकारी संगठन है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन कौन सा निकाय प्रत्यक्ष रूप से मनुष्यों के प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित है? तो ये है UNFPA। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। हुड़किया बाल लोक नृत्य शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो देखिए इसका संबंध जो है उत्तराखंड से है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर डैश के द्वारा निर्धारित की जाती है। भारत में बचत बैंक पर दी जाने वाली ब्याज दर डैश के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ये संबंधित बैंक के द्वारा निर्धारित की जाती है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। निर्मित और निर्यातित वस्तुओं को प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचे जाने हेतु दिल्ली में एक विशेष बाजार शेयर-ए-अदल की स्थापना किसने की थी? निर्मित और निर्यातित वस्तुओं को प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचे जाने हेतु दिल्ली में एक विशेष बाजार शेर-ए-अदल की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। डी आंसर हो जाएगा। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके वे किसका विरोध कर रहे थे? तो देखिए ये ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल। ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध कर रहे थे। सी आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी जो घंटे का निशान है उसे जरूर से ऑन करें। इसके अलावा भगत सिंह की बात करें तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में बम जो है फेंका गया था। बम फेंकने का उद्देश्य बाहरी अंग्रेज सरकार तक जो है अपनी आवाज़ पहुंचाना था। बाहरी जो अंग्रेज सरकार थी उन तक जो है बम फेंककर अपनी आवाज़ को पहुंचाना था। साइमन कमीशन नवंबर 1927 में गठित हुआ था, जबकि 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। इस कमीशन के सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए इसका विरोध किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है? तो ये कौन सा संशोधन है? तो यह है 44वां संविधान संशोधन। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम आपको बताना है। तो यह है धनपत राय।
क्या है? धनपत राय। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा किसने तैयार किया था सबसे पहले? महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक है, आंसर हो जाएगा ये। क्रिप्स मिशन के भारत लौटने के बाद गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव तैयार किया। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को 8 अगस्त 1942 को पास कर दिया गया। 9 अगस्त 1942 को आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को जो है ये आंदोलन शुरू हुआ था। और करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने तथा अंग्रेज़ों द्वारा भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। जबकि अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा ये भी दिया गया था, यूसुफ मेहर अली के द्वारा ये नारा दिया गया था। निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? तो राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनको भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं इनकी नियुक्ति अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है तथा मुख्यमंत्री सरकार का मुखिया होता है। याद रखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI का कार्य नहीं है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। यह प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देता है। ठीक है, RBI जो है ये इसका कार्य नहीं है। बाकी ये तीनों RBI के कार्य है। यह करेंसी नोट जारी करता है, यह सरकार की बैंकिंग आवश्यकताओं का प्रबंधन करता है, यह वाणिज्यिक बैंकों की आरक्षित नकदी का अभिरक्षक है। ठीक है। मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? तो देखिए इसकी जो मुख्य विशेषता वो है पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना। ये मिश्रित है। मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता है। तक्षशिला निम्नलिखित में से किस नदी के बीच स्थित है? तक्षशिला किस नदी के बीच स्थित है? सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम उल्लेखित है? अशोक का नाम जो है मास्की का लघु शिलालेख में उल्लेखित है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है? कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है? तो यह है पीयूष ग्रंथि। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार है पामीर का पठार। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। भारत में बिजली उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल कौन सा है? भारत में बिजली उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण जो कच्चा माल है वो है कोयला। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। मानव शरीर की वह ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की वह ग्रंथि कौन सी है जो एंजाइम और हार्मोन्स दोनों का स्रावन करती है? तो देखिए यह है अग्न्याशय। अग्न्याशय ग्रंथि जो है एंजाइम और हार्मोन्स दोनों का स्रावन करती है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके पास काबुल, आगरा, लाहौर और दिल्ली। यदि आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी जो घंटी का निशान है उसे ज़रूर सेंड कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।